ओम गणेशाय नमः। आज हम गुरु प्रदोष व्रत जो कि 26 अक्टूबर को रखा जाएगा उस व्रत के बारे में सुनेंगे। प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा की जाती है और माना जाता है कि शाम के समय में की गई पूजा अर्चना यानी प्रदोष काल में की गई पूजा अर्चना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। हिंदू धर्म में प्रदोष का बड़ा ही महत्व होता है। यह दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव जी की पूजा करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और भोले बाबा अपने भक्तों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। इस साल अक्टूबर महीने का आखिरी प्रदोष व्रत 26 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। इस बार प्रदोष व्रत बृहस्पतिवार को पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत रखने पर शत्रुओं पर विजय मिलती है और जातक के सभी कार्य बिना विघ्न बाधा के पूरे होते हैं। अक्टूबर माह के अंतिम प्रदोष की शुभ मुहूर्त क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। गुरु प्रदोष के दिन एक लोटे में जल भरकर रख लें। अब इसमें जल में गुड़ और काला तिल मिलाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता यह है कि इस उपाय से वैवाहिक लाइफ जो है, शादीशुदा जो ज़िंदगी है, उसमें आ रही दिक्कतें, परेशानियां, बाधाएं दूर होती हैं और पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। धन लाभ के लिए उपाय जो करना है वो आपने क्या करना है, प्रदोष व्रत के दिन काले तिल को छत पर रख देना चाहिए। मान्यता है कि पक्षियों द्वारा इन तिलों का सेवन करने से जीवन की हर दुख बाधा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को सूखा नारियल अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है और सभी रोग दोषों से छुटकारा मिल जाता है। आइए अब इसकी कथा सुनते हैं। गुरु प्रदोष की व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना के बीच में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा और स्वयं युद्ध करने को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि वृतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। उन्होंने इंद्र को बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करने को कहा। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति देव का प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। वृतासुर को त्वष्टा नामक ऋषि ने श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया था। वह शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहता था। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि वृतासुर को जीतने के लिए प्रदोष व्रत करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम गणेशाय नमः। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वह गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरुवार के दिन पड़े हुए व्रत से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह देख वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं ही युद्ध करने को तैयार हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया और सभी देवताओं को भयभीत हो बृहस्पति देव की शरण में जा पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृतासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमार्दन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था और एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के बांग अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास करके बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति ही मेरा उपहास कर रहे हो।
माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपवास उपड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो व्रतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, व्रतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरु की आज्ञा का पालन करके बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष के तप से इंद्र ने शीघ्र ही व्रतासुर को विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की सदा ही जय।